हेलो, वेलकम टू ओपन साइंस 9। तो आज हम समझने वाले हैं ग्लाइकोलाइसिस के बारे में। चलिए समझते हैं। देखिए, ग्लाइकोलाइसिस इज द सीरीज ऑफ रिएक्शन। यह क्या है? रिएक्शन की एक सीरीज है इन विच ब्रोकन डाउन द ग्लूकोज इनटू द 3 कार्बन मॉलिक्यूल कॉल्ड पायरुविक एसिड। हम इसमें क्या करते हैं? ग्लूकोज से क्या बनाते हैं? पायरुविक एसिड। ठीक, इनटू द साइटोप्लाज्म। कहाँ पर बनाते हैं? साइटोप्लाज्म में बनाते हैं। चलिए अब हम आगे देखते हैं। द प्रोसेस इज कॉल्ड एज ग्लाइकोलाइसिस। इस ग्लूकोज से पायरुविक एसिड बनाने की प्रोसेस को क्या बोलते हैं? ग्लाइकोलाइसिस बोलते हैं। और ईएमपी पाथवे आल्सो कॉल्ड एज इम्बेडेन मेयर हाफ पर्नस पाथवे। इस ग्लाइकोलाइसिस को हम और क्या बोलते हैं? ईएमपी पाथवे। इस ईएमपी का पूरा फुल फॉर्म क्या होता है? इम्बेडेन मेयर हाफ पर्नस पाथवे। चलिए अब हम थोड़ा सा ग्लाइकोलाइसिस के बारे में समझते हैं। देखिए, ये जो ग्लाइकोलाइसिस है इसकी लोकेशन कहाँ पर होती है? साइटोप्लाज्म में। अर्थात ग्लाइकोलाइसिस जो है वो साइटोप्लाज्म में होती है। ग्लाइकोलाइसिस अकर प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। यह जो है प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स दोनों में होता है। ग्लाइकोलाइसिस इज इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज। इसमें क्या होता है? ग्लूकोज का इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होता है। उसके बाद हम देखते हैं इन ग्लाइकोलाइसिस नो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज। इसमें जो है कोई भी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज नहीं होती है। अब देखिए, इसमें क्या होता है? पार्शियल ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज, अर्थात ग्लूकोज का इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होता है। ठीक, उसके बाद हम देखते हैं टोटल 10 स्टेप इन ग्लाइकोलाइसिस। ये जो ग्लाइकोलाइसिस है इसमें टोटल 10 स्टेप होते हैं। देखिए, इन स्टेप 1 3 एक्सपेंड एटीपी। स्टेप 1 में और 3 में हम क्या करते हैं? एक्सपेंड करते हैं, खर्च करते हैं क्या? एटीपी। ठीक, उसके बाद इन स्टेप 6 7 एंड 10 फॉर्मेशन ऑफ एटीपी। स्टेप 6 7 और 10 में हम क्या करते हैं? एटीपी का फॉर्मेशन करते हैं। तो हमने सबसे पहले क्या किया? स्टेप 1 और 3 में एटीपी को खर्च किया और स्टेप 6 7 और 10 में एटीपी का फॉर्मेशन किया। अब देखिए, ये जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज से हम किसका फॉर्मेशन करते हैं? पायरुविक एसिड का। इसी को ही हम पायरुवेट भी कहते हैं। तो एक ग्लूकोज से जो है 2 पायरुविक एसिड बनते हैं। ग्लूकोज जो है 6 कार्बन कंटेनिंग मॉलिक्यूल है और जो पायरुवेट जो है ये 3 कार्बन कंटेनिंग मॉलिक्यूल है। इसलिए एक ग्लूकोज से 2 पायरुविक एसिड का फॉर्मेशन होता है और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? ग्लाइकोलाइसिस बोलते हैं। तो चलिए अब हम समझते हैं ग्लाइकोलाइसिस की पूरी प्रोसेस के बारे में। इसमें टोटल 10 स्टेप होते हैं। तो सबसे पहला स्टेप है इसमें फास्फोराइलेशन, अर्थात इसमें क्या करते हैं? हम फॉस्फेट का एडिशन करते हैं। ठीक, ये जो फॉस्फेट है ये आता कहाँ से है? ये आता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, अर्थात एटीपी से आता है। हम क्या करते हैं? इसमें से एक फॉस्फेट को लेते हैं और ऐड कर देते हैं ग्लूकोज के कार्बन नंबर 6 पर और ग्लूकोज से क्या बन जाता है? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बन जाता है और यहाँ एटीपी से एडीपी बन जाता है। हमने क्या किया? यहाँ पर एक एटीपी को खर्च किया। ठीक, उसके बाद स्टेप नंबर 2 में हम क्या करते हैं? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का आइसोमराइजेशन कर देते हैं। किसमें? फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में। ठीक, अब स्टेप नंबर 3 में क्या होता है? फास्फोराइलेशन। इसमें भी हम क्या करते हैं? फॉस्फेट ऐड करते हैं। ये फॉस्फेट आता कहाँ से है? एटीपी से। ठीक, तो इसमें से हम क्या करते हैं? एक फॉस्फेट लेते हैं, ये एटीपी से क्या बन जाता है? एडीपी बन जाता है। तो देखिए, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट था, अर्थात फ्रक्टोज के कार्बन नंबर 6 पर फॉस्फेट ऐड था। हमने क्या किया? एटीपी से एक फॉस्फेट लिया और फ्रक्टोज के कार्बन नंबर 1 पर भी क्या ऐड कर दिया? फॉस्फेट ऐड कर दिया। अब ये क्या बन गया? फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट बन गया। ठीक, तो किस एंजाइम की प्रेजेंस में बना? फास्फोफ्रक्टोकाइनेज एंजाइम की प्रेजेंस में बना। तो हमने यहाँ पर भी क्या किया? एक एटीपी को खर्च किया, एटीपी को क्या किया? एक्सपेंड किया। ठीक, अब देखिए, ये जो फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट है, अब हम क्या करेंगे? इसका क्लीवेज करेंगे। ठीक, इसे हम 2 भागों में बांट देंगे, 2 भागों में कट कर देंगे।
किस एंजाइम की प्रेजेंस में? एल्डोलेज एंजाइम की प्रेजेंस में। ठीक, तो जब हम फ्रक्टोज 1,6-बिसफॉस्फेट को क्लीवेज करते हैं तो दो शुगर बनती है, एक कीटोनिक शुगर, एक एल्डिहाइडिक शुगर। जो कीटोनिक शुगर है इसमें बनता है डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, और जो एल्डिहाइडिक शुगर है इसमें बनता है 3-फॉस्फोग्लिसरल डिहाइड। देखिए ये जो डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट है यह जो है 3 कार्बन कंटेनिंग मॉलिक्यूल होता है, और इसे शॉर्ट में जो है हम डाई हैप भी बोलते हैं। इसके आगे जो है रिएक्शन नहीं होता है, क्योंकि ये जो डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट है सेल क्या करती है, इसका कंप्लीटली ब्रेकडाउन नहीं कर पाती है, इसलिए इसके आगे रिएक्शन स्टॉप हो जाती है। तो ये जो डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट है ये कन्वर्ट हो जाता है किसमें? 3-फॉस्फोग्लिसरल डिहाइड में। अब क्या होगा जब ये कन्वर्ट हो जाएगा 3-फॉस्फोग्लिसरल डिहाइड में, तो 3-फॉस्फोग्लिसरल डिहाइड के कितने मॉलिक्यूल बन जाएंगे? 2 मॉलिक्यूल बन जाएंगे। और ये कन्वर्ट होता है किस प्रोसेस से? आइसोमराइजेशन प्रोसेस से कन्वर्ट हो जाता है। और किस एंजाइम की प्रेजेंस में? फास्फो आइसोमरेज एंजाइम की प्रेजेंस में ये कन्वर्ट होता है। तो यहाँ पर बन गया 3-फॉस्फोग्लिसरल डिहाइड के 2 मॉलिक्यूल। ठीक, अब ये जो 3-फॉस्फोग्लिसरल डिहाइड है इससे क्या बनेगा? 1,3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बनेगा। ठीक, स्टेप नंबर 6 में फास्फोग्लिसरल डिहाइड से बनेगा 1,3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। और इसमें क्या होता है? स्टेप नंबर 6 में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होता है। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है किसी रिएक्शन से हाइड्रोजन का बाहर निकलना या ऑक्सीजन का ऐड होना। तो इसमें क्या हो रहा है? 2 हाइड्रोजन बाहर निकल रहे हैं। ठीक, अब देखिए यहाँ पर इसके जो हैं 2 मॉलिक्यूल हैं तो 2 हाइड्रोजन बाहर निकल रहे हैं, और यहाँ पर क्या बन रहा है? Na से NaDH, और NaDH के कितने मॉलिक्यूल बन रहे हैं? 2 मॉलिक्यूल बन रहे हैं। ठीक, अब देखिए ये जो 1,3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड है यह जो है कन्वर्ट हो जाता है किसमें? 1,3-बिसफॉस्फोग्लिसरिक एसिड में। और कितने मॉलिक्यूल होते हैं इसके? 2 मॉलिक्यूल होते हैं। ठीक, तो चलिए अब हम आगे देखते हैं। तो देखिए हमने स्टेप नंबर 6 तक कंप्लीट कर लिया है, और क्या बना था हमारे पास? 1,3-बिसफॉस्फोग्लिसरिक एसिड के कितने मॉलिक्यूल? 2 मॉलिक्यूल बने थे। अब क्या होगा? स्टेप नंबर 7 में एटीपी का जनरेशन होगा, अर्थात एटीपी का फॉर्मेशन होगा। ठीक, तो क्या होगा? 1,3-बिसफॉस्फोग्लिसरिक एसिड से क्या बनेगा? 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, और यहाँ से क्या होगा? फॉस्फेट जो है बाहर निकलेगा, क्योंकि इसके 2 मॉलिक्यूल हैं तो समझ लो 2 फॉस्फेट बाहर निकलेंगे। और ये जो फॉस्फेट हैं ये ऐड हो जाएंगे किसमें? ADP में। तो ADP कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? ATP में। और कितने मॉलिक्यूल में? 2 मॉलिक्यूल में। ठीक, यहाँ पर हमने क्या किया? ATP का फॉर्मेशन किया। कितने ATP का? 2 ATP का। अब ये जो हमारा 1,3-बिसफॉस्फोग्लिसरिक एसिड है ये कन्वर्ट हो गया किसमें? 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड के 2 मॉलिक्यूल में, क्योंकि हमने क्या किया? यहाँ से इस वाले फॉस्फेट को निकाल दिया। अब ये जो 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड है स्टेप नंबर 8 में ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? 2-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में। ठीक, अब ये जो 2-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड है इसके 2 मॉलिक्यूल हैं। ठीक, तो स्टेप नंबर 9 में क्या होगा? यहाँ से एक वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होगा, रिमूव होगा। ठीक, जब यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होगा तो क्या बन जाएगा हमारा? फास्फोइनाल पाइरूवेट। और कितने मॉलिक्यूल बनेंगे? 2 मॉलिक्यूल बनेंगे। ठीक, अब स्टेप नंबर 10 में हम क्या करेंगे? एटीपी जनरेशन, अर्थात एटीपी का क्या होगा? फॉर्मेशन होगा। तो यहाँ पर जो फास्फोइनाल पाइरूवेट के 2 मॉलिक्यूल हैं ये कन्वर्ट हो जाएंगे किसमें? पाइरूविक एसिड में। और यहाँ से ये जो फॉस्फेट है ये निकलेगा। ठीक, क्योंकि 2 मॉलिक्यूल हैं तो 2 फॉस्फेट निकलेगा, और ये जो फॉस्फेट है ये ऐड हो जाएगा किसमें? ADP में। और ADP से क्या बन जाएगा? ATP। कितने मॉलिक्यूल बनेंगे? 2 मॉलिक्यूल बनेंगे। ठीक,
और फाइनली हम क्या बन जाएगा, पायरूविक एसिड के 2 मॉलिक्यूल। बस यहीं पर जो है ग्लाइकोलाइसिस की प्रोसेस जो है ख़त्म हो जाती है, पूरी हो जाती है। तो ग्लूकोज से पायरूविक एसिड के फॉर्मेशन की पूरी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ग्लाइकोलाइसिस बोलते हैं। एक ग्लूकोज से कितने पायरूविक एसिड बनते हैं, 2 पायरूविक एसिड बनते हैं। चलिए अब हम देखते हैं बैलेंस शीट, अर्थात हमने कितना एटीपी खर्च किया और कितना एटीपी बनाया। तो देखिए सबसे पहले हमने क्या किया, एक्सपेंड एटीपी, हमने क्या किया, एटीपी को खर्च किया। ठीक, अब देखिए स्टेप नंबर 1 में जब हमने क्या किया, ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनाया, उसमें हमने क्या किया, एक एटीपी से एडीपी बना, अर्थात हमने एक एटीपी को खर्च किया। और उसके बाद स्टेप नंबर 3 में हमने क्या किया, एक एटीपी को खर्च किया। जब हम फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट का फॉर्मेशन किए तो वहाँ पर भी क्या हुआ, एक एटीपी खर्च हुआ। तो हमने क्या किया, स्टेप 1 और 3 में 2 एटीपी को एक्सपेंड किया, 2 एटीपी को खर्च किया। उसके बाद हम देखते हैं फॉर्मेशन। देखिए स्टेप नंबर 6 में, 7 में और 10 में हमने क्या किया, एटीपी का फॉर्मेशन किया। देखिए स्टेप नंबर 6 में 3 फास्फोग्लिसरल्डिहाइड से, स्टेप नंबर 6 में 3 फास्फोग्लिसरल्डिहाइड से हमने क्या बनाया, 1,3 फास्फोग्लिसरिक एसिड हमने क्या यहाँ पर बनाया, इस दौरान NAD से NADH बनाया। ठीक, क्योंकि इसके 2 मॉलिक्यूल थे तो यहाँ पर 2 NADH बना। अब देखिए एक NADH बराबर होता है 3 ATP, तो यहाँ पर 2 NADH बने तो 2 NADH बराबर कितने ATP बनेंगे, 6 ATP बनेंगे। ठीक, उसके बाद स्टेप नंबर 7 हम देखते हैं। इसमें हमने क्या किया, 1,3 बिस फास्फोग्लिसरिक एसिड से क्या बनाया, 3 फास्फोग्लिसरिक एसिड। ठीक, तो इसमें हमने क्या किया, ADP से ATP बनाया, क्योंकि इसके 2 मॉलिक्यूल थे तो कितने ATP बने, 2 ATP बने। ठीक, उसके बाद स्टेप नंबर 10 में हमने क्या किया, फास्फोइनाल पायरूवेट से पायरूविक एसिड बनाया। ठीक, क्योंकि इनके 2 मॉलिक्यूल थे तो यहाँ पर ADP से ATP बना और कितने ATP बने, 2 ATP बने। देखिए स्टेप नंबर 6 में 6 ATP बने। ठीक, और स्टेप नंबर 7 में 2 ATP बने और स्टेप नंबर 10 में 2 ATP बने। तो टोटल ATP कितने हो गए, 6 + 2 8 और +2, तो टोटल कितने ATP बने, 10 ATP बने। तो चलिए हम आगे देखें। तो हमने ग्लाइकोलाइसिस में कितने ATP, टोटल ATP कितना बनाया हमने, 10 ATP बनाया। ग्लाइकोलाइसिस में हमने 10 ATP का फॉर्मेशन किया और खर्च कितना ATP किया था, 2 ATP खर्च किया था। तो हम क्या करते हैं, टोटल 10 ATP में 2 ATP को माइनस कर देते हैं। ठीक, जो 2 ATP खर्च किए थे उसको माइनस कर देंगे तो हमारे पास नेट ATP कितना आएगा, 8 ATP। तो 10 ATP बनाया था, उसमें से 2 ATP को खर्च किया था तो 2 ATP माइनस कर दिए तो टोटल बना हमारे पास 8 ATP। तो ग्लाइकोलाइसिस में जो है हमें नेट कितने ATP का प्रॉफिट होता है, 8 ATP का प्रॉफिट होता है। तो आशा और उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो अगली वीडियो जो हमारी होगी वो क्रेब साइकिल के ऊपर होगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।